तो हेलो गाइस, इसकी बात की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वन फॉर ऑल के सभी कोर्स के बारे में, जिसमें हम उन सारी कोर्स का यूज़र्स और उनके पावर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हेलो गाइस, तो आपका हमारे चैनल पे एक और वीडियो में स्वागत है। आज हम माय हीरो अकेडमी के बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, पर इसके पहले मैं इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग एपिसोड 15 से पहले कर रहा हूँ, पर मैं 90% श्योर हूँ कि अगर आपने इसके एपिसोड डाउनलोड करके देखने के बजाय किसी एनिमे ट्यूबर्स के हिंदी एक्सप्लेनेशंस को देखा है, तो अब मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूँ इसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं होगा या फिर आपने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं माय हीरो अकेडमी के उस डार्क पीरियड की, जिस वक्त में जिस इंसान के पास कोर हुआ करता था उन्हें हिट मिलती थी और उन्हें एक खतरे के रूप में देखा जाता था। साथ ही में मदर ऑफ कोर्स उन्हें डिस्ट्रो, रीडिस्ट्रो, मेटा लिबरेशन आर्मी, पैरानॉर्मल लिबरेशन फ्रंट, ऐसे ही कुछ और चीज़ों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को ठीक से समझने के लिए आप मेरी यह वीडियो देखिए जिसमें मैंने कोर्स का ओरिजिन बताया है, और इस वीडियो की शुरुआत भी वहीं से होती है, इसलिए आप यह वीडियो देखने से पहले वह वीडियो देखिए, जिसके कारण आपको यह ठीक से समझ में आए। माय हीरो अकेडमी यूनिवर्स के उस डार्क पीरियड में, जहाँ उस समय में जब ज़्यादा लोगों के पास मेटा एबिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी, तब वह लोग मेटा एबिलिटीज़ होल्ड करने वाले लोगों से डरा करते थे, और नॉर्मल इंसानों का यही डर उनका मेटा एबिलिटी यूजर्स के खिलाफ नफरत में बदल गए। और यह नफरत तब और भी बढ़ गई जब सभी के साथी में क्रिमिनल्स को भी यह मेटा एबिलिटीज़ मिलने की शुरुआत हुई, और वह इन मेटा एबिलिटीज़ का इस्तेमाल अपने क्राइम्स में किया करते थे, जिसके कारण यह हेट और भी बढ़ गई। ऐसे ही कुछ और करने की वजह से समाज में अगर किसी बच्चे या इंसान के पास मेटा एबिलिटी आ जाती है तो समाज उसे बुरी नज़र से देखता और उसे हमेशा नफरत और भेदभाव का सामना करना पड़ता। इसी ज़माने में एक उम्र ने जिक्रा इस्तवाशी नाम के एक बेटे को जन्म दिया, जो आगे चलकर डिस्ट्रो के नाम से फेमस हुआ। डिस्ट्रो का जन्म उस एरा में हुआ था जब मेटा एबिलिटीज होल्ड करने वालों के प्रति हेट सबसे ज़्यादा थी। इसी कारण डिस्ट्रो को भी समाज से बहुत ज़्यादा नफरत और भेदभाव का सामना करना पड़ा। ऐसा होते हुए भी उसकी माँ हमेशा उसके साथ खड़ी रही और हमेशा उसका समर्थन किया, यह जानते हुए भी कि इसके कारण उसे भी समाज से वही नफरत मिलेगी जो मेटा एबिलिटी यूजर्स को मिलती है। उसे भी उनकी तरह समाज से अलग कर दिया जाएगा और उसके साथ भी बुरा होगा। जब उसे रियलाइज़ हुआ कि किस तरह से चिकचिकरा के पास मेटा एबिलिटी होने के कारण उसे किस तरह से भेदभाव का सामना करना पड़ता है, किस तरह से उसे समाज से अलग कर दिया है और किस तरह से उसके साथ अछूत जैसा व्यवहार होता है, उसे किसी निष्ठ जाति की तरह देखा जाता है, यह देखकर वह इसके खिलाफ खड़ी हो गई और उसने सबसे यह आह्वान किया कि उसके पास किसी मेटा एबिलिटी होने के कारण वह कोई मॉन्स्टर नहीं बन जाता, पर यह सिर्फ उसका एक क्वर्क है। अगर डिक्शनरी में क्वर्क का लिटरल मीनिंग देखें तो वह है अनयूजुअल हैबिट और पार्ट ऑफ समवन्स पर्सनैलिटी और समथिंग दैट इज स्ट्रेंज एंड अनएक्सपेक्टेड, मतलब एक ऐसी चीज़ का या कोई ट्रेट का एक इंसान में दूसरों से अलग होना। इस जगह पर पहली बार क्वर्क इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया था और यह कॉमन वर्ड बन गया मेटा एबिलिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। डिस्ट्रो माँ ने पहली बार क्वर्क वर्ड का इस्तेमाल किया था और इसीलिए इसे मदर ऑफ कोर्स का टाइटल मिला। वह हमेशा लोगों को बदलने के लिए मांगती और उसका कहना था कि हमें ऐसी दुनिया बनाई चाहिए जहाँ हमारे साथ क्वर्क यूजर्स भी आसानी से रह सके, उन्हें भी वह राइट्स मिलने चाहिए जो हमें हैं। पर इसकी यह बात कुछ क्वर्क हेटर्स को पसंद नहीं आई और उन्होंने डिस्ट्रो की माँ का मर्डर किया, और यही टर्निंग पॉइंट बन गया डिस्ट्रो के लाइफ में। समय के साथ जैसे जैसे समाज की परिस्थितियों में सुधार होने लगे, वैसे ही गवर्नमेंट्स ने कोर्स को भी मान्यता दी और वर्ल्ड में ऑर्डर बरकरार की। इसके बाद उन्होंने डिस्ट्रो के माँ के विचारों से प्रभावित होकर मेटा एबिलिटीज़ को एक्सेप्ट किया और मेटा एबिलिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए क्वर्क वर्ड का इस्तेमाल किया जाने लगा, और यही से डिस्ट्रो की माँ को मदर ऑफ कोर्स का टाइटल मिला। पर यह ऑर्डर और पीस को लाने के लिए गवर्नमेंट ने कोर्स के यूजर्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी और प्रो हीरोज़ को क्रिएट किया। पर डिस्ट्रो को ऐसा लगता था कि गवर्नमेंट ने मेटा एबिलिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए क्वर्क वर्ड का इस्तेमाल किया, यह जाने बगैर कि क्वर्क वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या होता है और उसकी माँ असल में क्या कहना चाहती थी। उसका यह मानना था कि कोर्स के यूजर्स पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगानी चाहिए थी और हर किसी को अपने कोर्स का इस्तेमाल पूरी तरह से करने का हक है। और अपने इसी गोल को पूरा करने के लिए उसने मेटा लिबरेशन आर्मी को क्रिएट किया और अपना नाम डिस्ट्रो धारण किया। मेटा लिबरेशन आर्मी डिस्ट्रो की फिलॉसफी के ऊपर काम करती है और इसमें सभी वह लोग शामिल हैं जो इस फिलॉसफी को सपोर्ट करते थे। डिस्ट्रो की फिलॉसफी यह थी कि कोर्स का इस्तेमाल अपनी मर्जी से करना यह सभी का बेसिक ह्यूमन राइट है, और इसी फिलॉसफी के कारण मेटा लिबरेशन आर्मी में बहुत ज़्यादा मेंबर्स शामिल हुए। मेटा लिबरेशन आर्मी ने बहुत सारे सालों तक इस सिस्टम और देश के खिलाफ लड़ाई की। ओरिजिनल मेटा लिबरेशन आर्मी में इतने ज़्यादा मेंबर्स थे कि वह एक साथ कई सारे कंट्रीज़ की गवर्नमेंट को कई सालों तक टक्कर दे रहे थे, पर लास्ट में मेटा लिबरेशन आर्मी हार गई और डिस्ट्रो को कैद कर लिया गया। और
इसी के साथ ही मेटल लिबरेशन आर्मी भी डिजॉल्व हुई। जब डिस्ट्रो कैद में था तब उसने मेटल लिबरेशन और नाम की अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, जिसमें उसने अपने कोर्स के यूजेस पर थॉट्स और उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ कोर्स के इस्तेमाल के ऊपर से चलने वाली लड़ाई और कोर्स के फ्री यूजेस के ऊपर उसकी फिलॉसफी इसके बारे में लिखा। और इस किताब के कंप्लीट हो जाने के बाद उसने सुसाइड कमिट कर लिया। उसने लिखी हुई किताब मेटल लिबरेशन और कई सालों तक बार बार पब्लिश होती रही और इस किताब ने डिस्ट्रो के मर जाने के बाद भी उसकी फिलॉसफी को फैलाने का काम किया। और जब ऑल माइट रिटायर हुआ तब किताब का प्रभाव और भी बढ़ने लगा और उसने कई न्यू जनरेशन के विलन्स को इंस्पायर किया। अगर डिस्ट्रो की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की बात की जाए तो वह अननोन है, पर इसके बारे में यह कहा जाता है कि यह ऑल फॉर वन की टक्कर का विलन था और यह ऑल फॉर वन और ओजी हारिमा के साथ ही उन 3 लेजेंडरी विलन्स में आता है जिनका प्रभाव हिस्ट्री और आज की जनरेशन पर भी है। और इसी के साथ ही में यह एक स्किलफुल लीडर भी था। अब बात करते हैं री डिस्ट्रो यानी रिकी इस्तोबाशी की। तो यह डिस्ट्रो का ही बेटा है, पर दुनिया से इसकी आइडेंटिटी को सीक्रेट में रखा जा रहा था और इसका संभाल मेटल लिबरेशन आर्मी के कुछ बचे हुए मेंबर्स ने किया। आगे चलकर यह डिटरनेट कंपनी का सीईओ और प्रेसिडेंट बन गया। यह कंपनी लाइफस्टाइल सुपर आइटम्स का प्रोडक्शन करती है और साथ ही में कोर्स की ताकत को इंक्रीज करने वाले गैजेट्स भी क्रिएट करती है। री डिस्ट्रो साथ ही में ग्रैंड कमांडर है मेटल लिबरेशन आर्मी का, जिसने अपने फादर को सम्मान देने के लिए अपना नाम बदल कर री डिस्ट्रो रख दिया। मॉडर्न मेटल लिबरेशन आर्मी भले ही ओरिजिनल आर्मी से नंबर में कम हो, पर इनके पास ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके कारण इनका सोशल इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा था। जहाँ ओरिजिनल मेटल लिबरेशन आर्मी में इतने ज़्यादा मेंबर्स थे कि वह एक साथ कई सारी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट को कई सालों तक टक्कर दे रहे थे। वही मेटल लिबरेशन आर्मी के मेंबर्स की भी संख्या 1,16,516 थी, पर इतनी ज़्यादा संख्या होकर भी वह ओरिजिनल मेटल लिबरेशन आर्मी से कम ही थी। पर मॉडर्न मेटल लिबरेशन आर्मी में कई सारे प्रो हीरोज, सोशल इन्फ्लुएंसर्स और इंटरनेशनल कंपनीज के सीईओ भी शामिल थे। इसके साथ ही में इसके लीडर्स कॉर्पोरेट और पॉलिटिकल फील्ड के मेजर फिगर्स थे, जिसके कारण इनका सोशल इन्फ्लुएंस और भी बढ़ जाता है और साथ ही में गवर्नमेंट की नज़र से बचकर यह अपना काम करने में भी सफल हो जाते थे। साथ ही में इसके सभी लीडर्स के पास ऐसे कुछ वर्क है जो काफ़ी ताकतवर है और साथ में प्रो हीरोज को आसानी से टक्कर दे सकते हैं। इन सभी मेंबर्स के बारे में थोड़ी देर में मैं आपको बताऊँगा। यह न्यू मेटल लिबरेशन आर्मी भी पहले की तरह ही डिस्ट्रो के विजन को फॉलो करती है और इसी का सम्मान करती है। और साथ ही में उनका यह मानना है कि कोर्स के लिबरेशन का सारा क्रेडिट डिस्ट्रो को ही मिलना चाहिए, पर लीग ऑफ विलन्स की जैसे कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस जो उनके इस मकसद के बीच में आ रही है और साथ में वह डिस्ट्रो के आइडियल्स की परवाह नहीं करते थे, ना ही उसका समय। इसके कारण मेटल लिबरेशन आर्मी इन्हें भी डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। अब बात करते हैं इसके मेंबर्स के बारे में, पर यहाँ मैं सिर्फ छोटा सा ही इन्फो दूंगा क्योंकि बाकी का स्पॉइलर है। मॉडर्न मेटल लिबरेशन आर्मी का ग्रैंड कमांडर है री डिस्ट्रो, जो डिटरनेट कंपनी का सीईओ है। यह ऊपर से भले ही शांत दिखता है, पर अगर कोई डिस्ट्रो या फिर मेटल लिबरेशन आर्मी के बारे में बुरा बोलता है तो वह उसकी जान लेने से बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेगा। इसके कोर की बात करें तो वह है ट्रेस, जिसके कारण यह अपने इमोशन जैसे फियर, एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन को स्टोर करके उसका कन्वर्जन रॉ पावर में करता है। इसके कारण इसकी साइज भी बढ़ती है और साथ ही में इसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी एनहांस हो जाती है। इस ऑर्गेनाइजेशन की सेकंड मेंबर है चितोजे किजुकी, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है शोएजा पब्लिकेशन की। इसका विलन नेम है क्यूरियस और इसकी मेटाबिलिटी है लैंडमाइन, जिसके कारण उसे पावर मिलती है कि जिस भी ऑब्जेक्ट या फिर इंसान को वह टच करती है वह ऑब्जेक्ट या इंसान एक्सप्लोड हो जाता है। इसका सिंगल लैंडमाइन इतना ताकतवर नहीं है, पर वह एक ही साथ सीरीज ऑफ लैंडमाइंस को क्रिएट कर सकती है और एक्सप्लोड भी कर सकती है, जिसके कारण ये एक डेडली एबिलिटी बन जाती है। ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट मेंबर है कोको हनाबाटा और इसका विलन नेम है ट्रम्पेट। यह लीडर है हार्ट एंड माइंड पार्टी का और साथ ही में एक पॉलिटिकल लीडर भी है। इसकी मेटाबिलिटी है इंसाइनेट। इसकी मेटाबिलिटी इंसाइनेट जो बिल्कुल इसके पॉलिटिशियन के कैरेक्टर पर सूट करती है। इसकी एबिलिटी के कारण अगर कोई इंसान इसे एक वर्दी लीडर मानता है तो उस इंसान की मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ एनहांस हो जाती है और जितनी बड़ी इसकी वॉइस होगी उतना ही एबिलिटी का प्रभाव होगा। और अगर इसके साथ बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे तो आप सोच ही सकते हैं कि इसकी पावर्स कितनी बढ़ सकती है। इस ऑर्गेनाइजेशन का फोर्थ मेंबर है तोमोयासु चिकाजुको और इसका विलन नेम है स्केप्टिक और इसकी मेटाबिलिटी है एंथ्रोपोमॉर्फ। यह बोर्ड मेंबर है फील गुड इनकॉर्पोरेशन का। इसकी मेटाबिलिटी की मदद से यह किसी भी ह्यूमन साइज ऑब्जेक्ट को ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है
और साथ में उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है अपने कंप्यूटर की मदद से। एक साथ वह एक ही इंसान के या फिर अलग अलग इंसान के कई सारे क्लोन बना सकता है। साथ में वह डेटानेट कंपनी की गैजेट्स की मदद से काफी दूर से भी उन्हें कंट्रोल कर सकता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट मेन मेंबर है गेटेन और इसका विलन नेम है आइसमैन। इसके कोर के नाम के बारे में हमें नहीं पता, पर यह आइस को मैनिपुलेट कर सकता है। इसकी मेटाबिलिटी की मदद से यह आइस को मैनिपुलेट कर सकता है। इस कोर के साथ वह एक पूरे टाउन को भी जमा सकता है। उसके कोर का अवेकनिंग होने के बाद वह आइस के टेम्परेचर को भी चेंज कर सकता है, पर इसकी एक वीकनेस है कि यह सिर्फ आइस को मैनिपुलेट कर सकता है पर क्रिएट नहीं। पर अवेकनिंग होने के कारण यह ऑटर को भी आइस में चेंज कर सकता है। अब बात करते हैं पैरानॉर्मल लिबरेशन फ्रंट की, पर पहले एक स्पॉइलर वार्निंग। अगर आपको स्पॉइलर नहीं चाहिए तो आगे की वीडियो आपके लिए नहीं है, पर अगर आपको मेरी तरह स्पॉइलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आप आगे की वीडियो देख सकते हैं। पर वीडियो खत्म करने से पहले कमेंट में लिखिए आई वॉज हियर, जिसके कारण मुझे पता चल सके आप में से कितने लोगों ने यह वीडियो अब तक देखी है। पैरानॉर्मल लिबरेशन फ्रंट यह अब तक की मोस्ट पावरफुल विलन ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉर्म हुई है माय हीरो एकेडमिया के टू मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन को कंबाइन करके, जो है मेटल लिबरेशन आर्मी एंड लीग ऑफ विलन्स। और इसका ग्रैंड कमांडर है टोमोरा शिगराकी और इसके कमांडर है लीग ऑफ विलन्स और मेटल लिबरेशन आर्मी के डेका सिटी की बैटल में बचे हुए मेन विलन्स। और साथ ही में इस ऑर्गेनाइजेशन में मेटल लिबरेशन आर्मी के 1,16,516 सोल्जर्स शामिल है। और साथ ही में इसे डेटानेट जैसी बड़ी कंपनीज की तरह से फाइनेंशियल फंड भी मिलता है, जिसके कारण यह ऑर्गेनाइजेशन पावरफुल के साथ फाइनेंशियली भी स्टेबल बन जाती है। यह ऑर्गेनाइजेशन कुछ रेजिमेंट्स में डिवाइड है और हर रेजिमेंट के अलग अलग फील्ड में स्पेशलाइज है और हर रेजिमेंट का एक अलग कलर है और इसमें टोटल 9 कमांडर्स है। जैसे पहला रेजिमेंट है गुरिल्ला और फल जो फाइटिंग में एक्सपर्ट है और इसका कलर है वॉयलेट, और डाबी और गेटेन इस रेजिमेंट के कमांडर है। सेकंड रेजिमेंट है टैटिक जो बैटल में स्ट्रेटेजीज बनाते हैं और इस रेजिमेंट का कमांडर है ट्वाइस। इंटेलिजेंस रेजिमेंट की कमांडर है टोगा और स्किप्टिक और इनका कलर है कैरमाइन। लास्ट रेजिमेंट है सपोर्ट का और स्पिनर और मिस्टर कंप्रेस इस रेजिमेंट के कमांडर है और इनका कलर ब्राउन है। इनके अलावा रीडेस्टो ट्रम्पेट इस ऑर्गेनाइजेशन में लेफ्टिनेंट है और स्लीडिंगो जैसे कई हीरोज भी इसमें शामिल है। स्लीडिंगो एडवाइज़र भी है इंटेलिजेंस रेजिमेंट का। इनके अलावा गिगेंटोमेचिया और डॉक्टर क्यूडाइगाराकी जैसे L41 के साथी भी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल है। सो गाइस, यह वीडियो यही खत्म हो जाती है। मिलता हूँ आपसे ऐसे ही दूसरे वीडियो में, पर वीडियो एंड करने से पहले आप कमेंट में लिखिए आई वॉज हियर। वीडियो खत्म करने से पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर कुछ ज़्यादा ही पसंद आता है तो शेयर कीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आता तो डिसलाइक का बटन है ही। सो फाइनली गुड बाय।